इस्लाम 235% फैल गया। अमेरिका में, बर्तानिया में, रूस में, फ्रांस में, दुश्मनों के मुल्क में इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैला। और ईसाइयत कितनी फैली? सिर्फ 47%। जोर लगा करके, जर लगा करके, पैसा लगा करके, ताकत लगा करके 47%। बगैर पैसे के, बगैर ताकत के इस्लाम खुद ब खुद फैला 235%। जानते हैं क्यों? तो अंग्रेज लिखता है कि नबी को जब नमाज मिली तो पढ़ने का हुक्म मस्जिद में हुआ। पढ़ने का हुक्म मस्जिद में हो रहा है। नमाज नबी लेकर के आए। नमाज के लिए सफ लगती है, अमीर गरीब एक बराबर में आ जाते हैं। इस नमाज के जरिए से उम्मत मुत्तहिद हो गई और नबी की वजह से नमाज मिली और उम्मत के मुत्तहिद होने की वजह से इस्लाम 50 साल के अंदर 235% फैल गया। एक बात और याद रखिए, जिंदगी भर आपको काम आए। नेपोलियन नाम का अंग्रेज है, वो लिखता है हजरत मूसा जो काम 1500 साल में नहीं कर पाए वो आखिरी नबी ने 15 साल में करके दिखाया। ये दुनिया गलत कहती है कि नबी इंसानों के दुश्मन थे, ईसाइयों के दुश्मन थे। उसने कहा नबी तमाम इंसानों की इंसानियत की हिफाजत के लिए आया था। एक खास बात याद रखिए, एक किताब है हिंदू धर्म की, उस किताब का नाम है अथर्ववेद। उस किताब में लिखा है कि नबी की सवारी इतनी तेज होगी कि आसमान से बात करेगी। और आप जानते हैं कि बुराक पर 40 रात का सफर 1 सेकंड में नबी ने किया है। और इसका जिक्र कहाँ है? अथर्ववेद में। इसी तरह अथर्ववेद में एक चीज और लिखी है कि झगड़ा होगा, उस झगड़े में तलवार निकल जाएगी, लेकिन नबी आएंगे और हजरे अस्वद को चादर में रखेंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। किस किताब में लिखा हुआ है? अथर्ववेद में लिखा हुआ। एक खास बात सुनिए, हिंदुस्तान में हम लोग जीते हैं, हिंदुस्तान की तारीख सुनिए। अकबर का जमाना, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये जनरेटर से आ रही है या पावर हाउस से आ रही है। वो जमाना है जिसमें लाइट का ये दौर जनरेटर से नहीं है, बल्कि तेल डाला जा रहा, चिराग जलता है, तेल डाला जा रहा, चिराग जलता है। और अगर आंधी आ गई, तूफान आ गया तो अंधेरा हो जाता। रात का वक्त था, अंधेरा हो गया। अकबर की जैसे ही आंख खुली तो कब्र का अंधेरा उसे याद आ गया, वो कांपने लगा। उसने बीरबल को बुलाया, बीरबल से कहा कि देखो मुझे अंधेरे से घबराहट हो रही। कहा कौन सा अंधेरा? कहा कि महल में अंधेरा हुआ, मुझे कब्र का अंधेरा याद आ गया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, नबी जब तक जमीन के ऊपर थे उजाला ही उजाला था, और जब नबी पर्दा फरमा के जमीन के नीचे चले गए मुसलमानों की कब्र में अंधेरा होता ही नहीं है। अदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, 2 मिला कर 5 गुण कर लो, 2 मिला कर 5 गुण कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे कोनो गुण कर लो, फिर तो उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए, सदका मेरे रसूल का बटता है चोर, शाह गदा सब एक है, शाह गदा सब एक है, कोई तोर न मोर, कोई तोर न मोर, लहजा शब्द की रूह है, लफ्ज लफ्ज अनमोल, अब्दुल्ला के लाल के, अब्दुल्ला के लाल के, मीठे मीठे बोल, मीठे मीठे बोल। पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। और तीसरा पैगाम नबी के हवाले से, बशारत के हवाले से आप सुनने के लिए जा रहे हैं। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कदम पहले उठाएंगे, बाद में सही और गलत देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नहीं भाई, थोड़ा डिस ब्रेक मारिए। मैं आपकी बेदारी को टटोल रहा हूं कि आप लोग जगह पर हैं या नहीं। अगर जगह पर रहे तो दुआ मिलेगी, वरना जनाजा पढ़ देंगे। जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं लगेगी।
तीसरा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक नबी आए हमारे नबी से पहले, उस नबी का नाम था मुलाकी। उन्होंने कहा जो आने वाला जो नबी है जिनका नाम मोहम्मद है, उस नबी की पहचान ये है कि वो साबुन की तरह होगा। साबुन से कपड़ा साफ हो जाता, जब वो नबी आएगा तो दिल की गंदगी को साफ कर देगा। दूसरा नमूना आपकी ध्यान में आ रहा है, महात्मा बुद्ध, इंतकाल हो रहा है, पैर फैला दिया, सांस रुक गई, शागिर्द कान में कह रहा हुजूर अब कहाँ जाएं पढ़ने के लिए, आप तो जा रहे हो, अब कहाँ जाएं? कहा कि मेरे बाद एक और बुत आने वाला है, मैं आखिरी बुत नहीं हूं, मेरे बाद एक और बुत आने वाला है। कहा कि हम कहाँ उसको ढूंढेंगे? कहा उसका नाम मित्रिया होगा, और मित्रिया संस्कृत में है और उर्दू में इसका नाम रहमत है, तो नबी रहमत बन गया। तीसरी बात को जरा ध्यान में रखिएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जब तक वो नबी नहीं आएंगे मैं बदनाम होता रहूंगा, जब तक वो नबी नहीं आएगा मैं बदनाम होता रहूंगा। सूली पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। अरे अल्लाह का नबी हूं और अल्लाह हिफाजत करे तो सूली पर कैसे चढ़ सकता है? लेकिन जब मोहम्मद आएंगे तो कहेंगे हजरत ईसा को सूली पर नहीं चढ़ाया गया बल्कि अल्लाह ने उनको उठा लिया। मोहम्मद की आमद होगी, हजरत ईसा को इज्जत मिलेगी, बदनामी नहीं। मुशायरा चल रहा था, इधर शिया शायर है, इधर ईसाई शायर है, इधर मुसलमान। उसने एक मुसरा पढ़ा है, मोहम्मद तो ज़मीन बेगुमा है।